आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एसक्यूएल का पहला लेक्चर चालू करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा है, जैसे यहाँ माई एसक्यूएल कमांड लाइन चालू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आया कैसे। तो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, फिर आपको बताते हैं कैसे आता है ये। मुझे विश्वास है कि आपको आता ही होगा, बट फिर भी एक बार बता देते हैं। यहाँ पे सर्च करिए, ये माई एसक्यूएल कमांड लाइन सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओपन फाइल लोकेशन है, इस पे जाना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो मेरा विंडोज़ 11 है। अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में करिएगा, नहीं तो आपको सामने ही मिल जाएगा। तो शो मोर में करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेंड टू, ये सेंड टू का ऑप्शन है। अगर यहाँ डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करेंगे तो डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्रिएट शॉर्टकट हो गया शॉर्टकट। तो फिर अब हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे, नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं बनाना है, ठीक है, तो यहाँ हमारा कमांड लाइन है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट खुल जाएगा। तो हम चालू करते हैं। आज का फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया आप लोग के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो कौन सा पासवर्ड? कल जब हम इंस्टॉल कर रहे थे माई एसक्यूएल तो हम आपको बताए थे कि पासवर्ड सिंपल रखिए। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूँ, जैसे मान लीजिए हम गलत पासवर्ड दे दिए और इंटर करते हैं, ये आपको बताएगा नहीं कि आपका पासवर्ड गलत है या एरर मारेगा, ये कमांड लाइन को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब ये डिस्ट्रॉय हो गया कमांड लाइन, समझ जाएगा आपका पासवर्ड गलत है। इसको हम एक बार फिर से जूम कर लेते हैं कि आपको सही से क्लियर आ पाए। तो इस बार हम सही पासवर्ड डालेंगे। देखिए सही पासवर्ड डालने के बाद ये आ जाएगा आपका वेलकम टू माई एसक्यूएल। लगता है फ़ॉन्ट इसका ज़्यादा बड़ा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब पासवर्ड आपका सही हो जाएगा तो वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर कमांड इन विद दिस योर माई एसक्यूएल कंडीशन इज 9, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से चालू करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एसक्यूएल खोलेंगे तो हमारा पहला काम होता है कि हम एक डेटाबेस बनाएं। उससे पहले हम आपको ये बता दीजिए, पासवर्ड जो हम डाले हैं ये रूट यूज़र का है, तो अपने आप ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र से कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको यूज़र नहीं बताए हैं कि आप किस यूज़र से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओबियसली इसमें 1 से ज़्यादा यूज़र हो सकता है। दूसरे यूज़र से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर मान लो आपको पता है कि आपके माई एसक्यूएल में 1 से ज़्यादा यूज़र है, उससे कनेक्ट होने के लिए हमको लिखना पड़ता है कनेक्ट यूज़र नेम, फिर उसके बाद पासवर्ड और लास्ट ये करना पड़ता है। ऐसे आप दूसरे यूज़र से कनेक्ट हो सकते। यूज़र नेम जैसे अपना यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड जो भी रूट ही होगा, तो ऐसे डालने से कनेक्ट हो जाते हैं। बट अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो आपको नया यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए क्रिएट कमांड यूज करेंगे, CREAT क्रिएट यूज़र। फिर हम डालेंगे यूज़र नेम के बाद लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय फिर पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्या है ना कि क्रिएट कमांड है, कमांड या क्वेरी जो बोलिए, ये आपको एज इट इज़ लिखना है। यूज़र क्रिएट यूज़र एज इट इज़ रहेगा। फिर यूज़र नेम में आपको जो नेम देना है वो लिख लीजिए। फिर आइडेंटिफाइड बाय, ये माई एसक्यूएल का कमांड है, इसको एज इट इज़ लिखना है। फिर अपना पासवर्ड लिख दीजिए तो आपका नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तो ये हम बाद में सीखेंगे, अभी आपको बता दिया कि ऐसा हो सकता है। अभी फ़िलहाल का जो हमारा कंडीशन है वो ये है कि हम अपना बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है रूट, उससे कनेक्ट हो चुके हैं। तो रूट यूज़र से कनेक्ट होने के बाद जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो हम पहले एक अपना डेटाबेस बना लेंगे। कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना हो या बनाना हो माई एसक्यूएल में, उसके लिए एक ही कमांड है क्रिएट, ठीक है। क्रिएट के बाद हमको क्या बनाना है, जैसे डेटाबेस बनाना हो, टेबल बनाना हो, यूज़र बनाना हो, प्रोसीजर बनाना हो, फंक्शन बनाना हो, इंडेक्स बनाना हो या फिर व्यू बनाना हो, जितना अगर कुछ भी हमको क्रिएट करना है उसके लिए एक ही कमांड है क्रिएट कमांड। तो फिलहाल तो हमें डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस के बाद हम इसमें टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जितना क्रिएट या बनाने का कमांड होगा वो हम क्रिएट कमांड के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो मैं अपने डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ MKM, ठीक है। यहाँ देखिए अभी हमारा डेटाबेस बन के तैयार हो चुका 1 क्वेरी, ठीक है। 1 रिफ्लेक्टेड, एक रिफ्लेक्टेड है।
ये जो बता रहा है टाइम, ये मतलब बता रहा है कि आपको डेटाबेस क्रिएट होने में कितना टाइम लगा वो। अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ऑब्वियसली अभी एक डेटाबेस बना है जिसका नाम है MKM। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा जितना डेटाबेस चाहे उतना बना सकते हैं। जैसे देखिए हम दूसरा का डेटाबेस बनाना है, यहाँ पे MKM अगर 2 कर देते हैं, MKM 2, तो फिर से एक डेटाबेस बन गया MKM 2। ये टाइम फ्लक्चुएट होते रहता है, इसका कोई मतलब ज़्यादा सीरियस लेने का बात नहीं है। ये आपके मतलब PC के कंडीशन पर डिपेंड करता है कितना लोड है अभी फ़िलहाल, उस हिसाब से ये एक्सिक्यूशन टाइम है। अब हमें क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना होगा, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड अपना रखते हैं डेटाबेस में वो टेबल के अंदर, डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं रहता है। जैसे कि मान लो अपना बुक होता है तो कोई इन्फॉर्मेशन होता है बुक में ही होता है, लेकिन बुक के अंदर हर एक चैप्टर में होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो टेबल जो है डेटाबेस का एक चैप्टर मान सकते हो आप। तो पहले डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे, एक नहीं एक से ज़्यादा भी बना सकते हो जितना आपका मन करे, फिर उस टेबल में हम अपना रिकॉर्ड डालेंगे। अभी तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, लेकिन जब टेबल बनाएंगे तो पहले तो जैसे अपन मान लो बुक में कोई चैप्टर लिखना है तो सबसे पहले क्या होगा, बुक खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको डेटाबेस में एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए डेटाबेस को यूज करना हो तो उसके लिए कमांड है यूज। बस अब अपने डेटाबेस का नाम दे दिए MKM, डेटाबेस चेंज्ड, मतलब पहले कोई डेटाबेस होगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो चेंज होकर हमारा MKM में आ गया है। अब आप यहाँ पे जो भी टेबल बनाएंगे या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो अब इस वाले टेबल में होगा, इस डेटाबेस के अंदर। अभी तक हम क्या कर चुके हैं कि यूज़र बना चुके हैं, यूज़र हमारा रूट है और डेटाबेस हमारा बन चुका है जो कि है MKM मेरा। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। टेबल का एक हम आपको ओवरलुक दे रहे हैं। टेबल हम ऐसा बनाते हैं जैसे एक कंपनी का टेबल हो, तो उसमें पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय ID का, यहाँ पे दूसरा होगा हम एम्प्लॉय का नाम पूछेंगे, और तीसरा लाइन होगा मतलब कॉलम कि आप भाई कितने कमाते हो, तो एम्प्लॉय सैलरी करेंगे। और टेबल का कॉलम जो होता है, जो जिसे बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, तो कॉलम को हम फील्ड भी बोल सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय ID होगा ये एक फील्ड होगा, एम्प्लॉय नेम होगा ये एक फील्ड होगा, और एम्प्लॉय सैलरी होगा ये भी एक फील्ड होगा। एम्प्लॉय ID में मान लो 101 है और किसी का नाम है, उसका सैलरी है। ये जो हमारे पास एक आदमी का डेटा है उसको हम रॉ बोलते हैं या रिकॉर्ड बोलते हैं। तो डेटाबेस के लैंग्वेज में रिकॉर्ड बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, रिकॉर्ड, और इसको बोलेंगे फील्ड। जब भी हम बोले कि आप यहाँ पे, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय ID दे सकते हैं, एम्प्लॉय नेम दे सकते हैं, एम्प्लॉय सैलरी दे सकते हैं, और यहाँ पे रिकॉर्ड हम डालेंगे जैसे मान लो सोनू मोनू 1 और एम्प्लॉय ID 1 2 3 4 5 कितना तक। आपके मन में एक सवाल है बस, मतलब कितना रिकॉर्ड हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर नहीं है, ये डेटाबेस टू डेटाबेस मतलब वैरी करता है, फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैरी करता है, फिर आप कौन सा मतलब फाइल सेव करने के लिए स्टोरेज यूज़ कर रहे हो उस पर भी वैरी करता है। तो जनरल जो इसका रेंज है, अगर आपके सिस्टम के पास उतना पावरफुल हार्डवेयर है तो 40 टेराबाइट 40 टेराबाइट टू 250 टेराबाइट तक है, ठीक है, MySQL का या फिर जिसका भी रेंज हो। तो जनरली हम जो भी MySQL यूज़ कर रहे हैं उसका है 256 टेराबाइट। अगर आपके पास उतना हैवी हार्डवेयर हो या फिर प्रोसेसिंग पावर हो तो MySQL का 250 टेराबाइट है। लेकिन कोई भी सिंपल से सिंपल हमारा डेटाबेस होता है उसका रेंज कम से कम 40 वो स्टोर करेगा, और मैक्सिमम 250 256 पे अगर और ज़्यादा भी जा सकता है। अगर जो नॉर्मल है जो हम यूज़ करते हैं 250 256 टेराबाइट तक जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें इतना रो होगा, इसमें इतना कॉलम, वो साइज़ पे डिपेंड करता है, काउंट ऑफ रो एंड काउंट ऑफ कॉलम पे डिपेंड नहीं करता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते। तो आप जब भी कुछ, अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था जब हम डेटाबेस बना रहे थे कि हमें कुछ भी क्रिएट करना हो इसमें, तो हम क्रिएट कमांड यूज करते हैं। तो क्रिएट, जैसे यहाँ पे हम लिखे थे डेटाबेस, तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल। पहले हम आपको इसका जनरल फॉर्म बता देते हैं कि दिखता कैसे है जनरल फॉर्म, फिर एक्चुअल टेबल बना के दिखाएंगे। फिर यहाँ पे आता है टेबल का नेम, फिर यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा अपना कॉलम नेम कि कॉलम नेम में आप क्या देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एक स्पेस आएगा, फिर हम कॉलम का टाइप बताएंगे जैसे अपने सी में होता है। फिर हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे एक हो गया। फिर जितना हम कॉलम बनाना चाहेंगे उतना बना के फिर हम क्लोज कर देंगे, सेमी कॉलम, हमारा टेबल बन के तैयार है। ये आपको अब ये नहीं बताएंगे ये कॉन्स्टेंट क्या होता है।
तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टेंट क्या होता है। क्रिएट टेबल। अब इसके बाद हम क्या बोल रहे थे, टेबल नेम देने हैं, तो टेबल नेम हम एम्प्लॉय रख देते हैं। इसके बाद कॉलम का नाम रखना है, तो पहला हम रख देते हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी नंबर में आएगा तो हम इंट दे देते हैं। ये डेटा टाइप है हमारा, ठीक है, ये इंट जो है। तो आपको अभी पता नहीं होगा कि इसमें MySQL में कितना डेटा टाइप होता है, एक बार हम आपको बता देते हैं कितना डेटा टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे W3 स्कूल में जाएंगे, यहाँ पे देखो डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, उसमें कैरेक्टर होता है, कैर होता है, वैरकर होता है, बाइनरी, फिर न्यूमरिक है, बिट होता है, टाइनी इंट होता है, बूल होता है, बुलियन होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट ये मतलब डेसिमल पॉइंट के लिए है, डेट होता है, डेट टाइम होता है। मेन हमारा ये है, जैसे कैर है, भैर कैर है, इंट है, इंट का रेंज ये, जैसे अभी हमने इंट डाला है उसका रेंज ये होगा, तो यही है, इसे यहाँ पे इंट दिए। और हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट का बात कर रहे थे जब हम आपको बताए, इसका जनरल फॉर्म बताया। फिर एम्प्लॉय नेम देंगे, एम्प्लॉय नेम तो इंट में इसका आएगा भैर कैर। जब भी हम भैर कैर बनाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो जैसे नेम आएगा वो मतलब मैक्सिमम, मिनिमम उससे कम हो सकता है बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम अभी के लिए हम 25 दे रहे हैं। और फिर इसके बाद एम्प्लॉय नेम हो गया, फिर एम्प्लॉय सैलरी होगा, एम्प्लॉय सैलरी हमारा इंटीजर फॉर्म में आएगा, तो इसको हम इंटीजर दे दिए। इसका जैसे ये पैरेंथेसिस, तो इसको 25 को बंद करने के लिए था 25 को, बट ये पैरेंथेसिस खुला था तो अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसको हम बंद करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। अब इंटर मारेंगे हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमारा एक दिक्कत है, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट का हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास एम्प्लॉय है बहुत सारे कंपनी में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2 एम्प्लॉय का आईडी मैच कर जाए, तो उस आईडी को, और ऐसा भी नहीं हो सकता कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बिना आईडी का हो, तो उसके लिए एक आता है, मतलब अगर मान लो यूनिक होना चाहिए तो लिखेंगे यूनिक एक कंस्ट्रेंट है, तो हमने यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, जिससे क्या होगा कि हमारा मतलब डुप्लीकेट आईडी नहीं बनेगा। जैसे मान लो आपका आईडी 101 है, तो आपका ही 101 होगा, किसी और का 101 नहीं आ सकता। अगर कोई 101 डालने की कोशिश करेगा तो हमारा MySQL एरर थ्रो कर देगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी का खाली नहीं हो, जैसे आपका 101 हो गया, कोई दूसरा जिसका 102 होना चाहिए, तो वो ऐसा होगा कि वो आईडी दिया ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक लगाएंगे नोट नल, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बीच में स्पेस है, बट ये जो नोट नल है ये हमारा एक ही कंस्टेंट है, ये अलग अलग नहीं है। तो एक हो गया ये, और ये दूसरा हो गया। बट क्या है ना, MySQL हमको एक ऑप्शन दिया है, जैसे आप ये भी लगाओ तो सेम ही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आप यूनिक और नोट नल साथ में लगा रहे हो तो इसके बदले MySQL क्या बोलता है, आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो सिंपल में आप क्या करो, प्राइमरी की लगा दो, प्राइमरी की। ये कॉन्स्टेंट है जो सेम टू सेम हमारा दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। यूनिक और नोट नल को मर्ज कर देते हैं तो ये हमारा ये बन जाता है। तो हम एम्प्लॉय आईडी दे दिए, उसका टाइप बता दिए इंटीजर होगा, उसमें कॉन्स्टेंट लगा दिए, पहला कॉलम हो गया। ये एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम तो सेम हो सकता है ना, इसीलिए हम यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लगाए हैं। और ऐसे भी एक टेबल में जनरली इन जनरल एक ही प्राइमरी की लगता है, अलग अलग टेबल पे एक साथ प्राइमरी की नहीं लगा सकते हो। हम आगे पढ़ेंगे, एक ऑप्शन है हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम में प्राइमरी की लगाने का, बट जनरली एक टेबल में एक ही कॉलम पे प्राइमरी की लगता है। तो एम्प्लॉय नेम सेम हो सकता है, जैसे जो आपका नेम है मान लो एक्स है, किसी दूसरे का भी नेम एक्स हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्प्लॉय सैलरी भी सेम हो सकती है, इसलिए हम इस दोनों पे प्राइमरी की सिर्फ इसी पे लगाएं कि एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं होना चाहिए। अब इसको हम इंटर हिट करेंगे तो 0 रो अफेक्टेड, बट टाइम लगा है 0.9, एरर थ्रो नहीं किया, मतलब कि हमारा टेबल बन चुका है। अब आप बोलोगे ठीक है हमारा टेबल बन गया, तो पहले हमको दिखाओ कि हमारा टेबल दिखता कैसे है। तो आप क्या बोल रहे हो कि दिखाओ, मतलब डिस्क्राइब करने बोलो कि डिस्क्राइब करो टेबल कैसा है। तो डिस्क्राइब का एक हमारे पास है कमांड, या फिर आप क्वेरी जो बोलो, तो इसको कमांड या क्वेरी जो बोल सकते हो। आप डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करना है, तो टेबल का नेम दो। टेबल का नेम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय है, बस कॉलम लगाएंगे। ये देखिए डिस्क्राइब कर दिया। देखिए फील्ड, आपको बोले थे ना कॉलम को हम या कॉलम या फिर फील्ड बोलते हैं, रो को रो या फिर हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉलम के बदले फील्ड लिखा है, तो हम पहला कॉलम बनाए थे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसका टाइप दिए थे हमारा इंटीजर टाइप का होगा, नल अलाउड नहीं है, नो नल।
मतलब इसको आप नल नहीं छोड़ सकते हैं। की मतलब कंस्ट्रेंट, हाँ भाई प्राइमरी की लगाए हैं। डिफ़ॉल्ट होता है कि जैसे आप मान लो डिफ़ॉल्ट, जैसे आप मान लो एक सैलरी वाला कॉलम है, ठीक है, आप कंपनी में नए नहीं आए, आपका सैलरी डिसाइड नहीं हुआ, बट हमारा कंपनी का पॉलिसी है कि कोई भी कितना भी नया हो उसको कम से कम 10,000 सैलरी देना है। तो अगर यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी में अगर हम डिफ़ॉल्ट पे 10,000 लगा देते हैं तो आपका अगर सैलरी नहीं बताया जाता तो आपको ऑटोमेटिक 10,000 यहाँ पे सैलरी आ जाता। वही डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट हम किसी में नहीं लगाएं। एक्स्ट्रा में बोला अगर आप कोई एक्स्ट्रा और कंडीशन लगाए हो तो बता दो, तो ठीक है हमने एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं लगाया है। तो ये बोल रहे हैं नल इसमें अलाउड नहीं है, बट इस दोनों में नल अलाउड है, ठीक है। किसी का एम्प्लॉय आईडी है बट मान लो कोई अननेम्ड पर्सन है वो हो सकता है तो नल अलाउड है। एम्प्लॉय आईडी उसको पहचाना जा सकता है। और कोई ऐसा भी है जिसको सैलरी नहीं मिलता है, जैसे हमारा मतलब ये हो गया इंटर्नशिप सब हो गया, उसको सैलरी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, उस टाइप का हो गया, ठीक है। तो हमारा टेबल बन गया। अब यहाँ तक तो आ गए हम। अब अभी तो हमारा क्या टेबल खाली है क्योंकि हमने टेबल में अभी तो कुछ डाला ही नहीं है। अब टेबल को हमको कुछ खिलाना है तो कुछ अगर उसमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए ये इंसर्ट कीवर्ड है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो इसको कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा MySQL है वो, इसको आप इंसर्ट या फिर इसको फुल इंसर्ट कर दो, इस पर डिपेंड नहीं है। मतलब ये कैपिटल स्मॉल पर मायने नहीं रखता है, आपको जो मन कर रहा है वो लिख दो, ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। जनरली कैपिटल कहाँ किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे एक प्राइमरी की लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अगर हाईलाइट करना हो तो इसको कैपिटल में लिख दो, जिसको हाईलाइट करना हो उसको कैपिटल में लिख दो, बस। यहाँ पे कोई कलर चेंज होता नहीं है। इंसर्ट, ठीक है भाई, आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, कहाँ पे करना चाह रहे हो, एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा देर में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंसर्ट कहाँ पे करना चाह रहे हो तो इनटू, पहले हम इसका आपको जनरल फॉर्म बता दे रहे हैं। तो टेबल नेम आएगा यहाँ पे, टेबल में ही इंसर्ट करना चाह रहे हो ना। फिर वैल्यू, आप क्या वैल्यू डालना चाह रहे हो तो इसको पैरेंथेसिस में आप जो जैसे आपका एम्प्लॉय आईडी है उसका वैल्यू डाल दो, एम्प्लॉय नेम है उसका वैल्यू डाल दो, एम्प्लॉय सैलरी है उसका वैल्यू डाल दो, फिर कोलन बंद कर दो तो फिर हो जाएगा। ये इसका जनरल फॉर्म है एम्प्लॉय, फिर लिखेंगे वैल्यूज। एक बात याद रखना, हमको यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करना मस्ट होता है। जैसे हम पहले एम्प्लॉय आईडी दिए हैं तो हमको यहाँ पे पहले एम्प्लॉय आईडी ही देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे देते हैं पहले तो हमको एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे सोनू लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी मान लो इसको हम 10,000 सैलरी दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद बंद करके सेमी कोलन लगाएंगे। अगर आप बोलोगे सेमी कोलन नहीं लगाना है, इंटर मारोगे ये बोलेगा भाई आपका इनकम्प्लीट है, कुछ छूट रहा है वो कंप्लीट करो, तो आप यहाँ पे कोलन लगा दो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे गलती क्या कर दिया, एक गलती हुआ है क्या, सोनू को हमने एज सिंपल डाल दिया। तो सोनू को जैसे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हाँ अब यहाँ पे देखो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमको अब ये वाला लाइन फिर से दोबारा पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एरो की मारोगे आप तो पहले वो आ गया, उससे ऊपर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये सेमी कोलन लगा दो। अब यहाँ पे गलती क्या हुआ, इसको हमको सोनू को कोट में लिखना था, ठीक है। इसको क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको हम सिंगल कोट डबल कोट कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल कोट यूज करते हैं और बंद कर देते हैं। अब देखो 1 रो अफेक्टेड 0.4 सेकंड बनेगा, मतलब हमारा एक सोनू इंसर्ट हो गया उसमें। अगर आप चाहते हो, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप नल खाली छोड़ सकते हो, जैसे हम आप बोलोगे कि इसे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक कोई है, हाँ डुप्लीकेट तो अलाउड है ही ना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। जैसे प्राइमरी की में क्या होता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता। जैसे नेम है, कोई दूसरे बंदा का भी नेम सोनू हो सकता है, तो मान लो उसको हम अभी मान लो वो इंटर्न है, उसको हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, और बोलोगे ठीक है ये इंसर्ट हो जाना है कि वो सैलरी में नल बताना चाहिए, बट ये एरर थ्रो करेगा। क्यों, क्योंकि बोले कॉलम काउंट डज नॉट मैच द वैल्यू ऑफ रो 1 एट रो 1, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, सॉरी फील्ड 3 ठो फील्ड है, तो इसको चाहिए तीनों फील्ड में वैल्यू, लेकिन अपन दे रहे हैं बस 2 फील्ड में। अगर हमको ऐसा करना हो कि मतलब आपको बोली कि ऑर्डर फॉलो करना मस्ट है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू हम 2 ही दें, उसके लिए आपको एक अलग मेथड अपनाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल है, उसमें बताना पड़ेगा किस किस का वैल्यू डालना चाह रहे हो। तो एम्प्लॉय आईडी लिख दो और दूसरा है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब क्या है, हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि भाई तीनों में वैल्यू मत डालो, एम्प्लॉय टेबल में बस एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम में टेबल वैल्यू डालो, जो वैल्यू हमारा 101 और सोनू होना चाहिए। तो अब क्या है, हाँ तो अब यहाँ पे देखो एरर थ्रो क्यों किया, क्योंकि क्या बोला है कि ये रो 1 में जो है
सॉरी कॉलम 1 में फील्ड 1 में प्राइमरी की लगा हुआ है, बट आपने क्या किया पहले एक एंट्री डाल चुके हो और पहले आप एक रिकॉर्ड डाल चुके हो सोनू नेम का, बट यहाँ से फिर आप दोबारा डाल रहे हो, तो ये अलाउ नहीं होगा भाई साहब। आपको यहाँ पे इसको 102 करना पड़ेगा या फिर कुछ और कर दो, बट 101 नहीं कर सकते। तो क्या हुआ हमारा दूसरा एक बन गया। अब क्या है ना, इसमें हम एम्प्लॉय आईडी और नेम डालें बट सैलरी नहीं डालें, तो वो हमारा नल बताएगा। मतलब हम मतलब ऐसा मान सकते हैं वो एम्प्लॉय इंटर्न के रूप में है जिसको हम सैलरी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमने आपको एक और बताया था, जैसे ये देख लो, ये था एम्प्लॉय था। अगर हम यहाँ पे सोनू नेम है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला फील्ड क्या है मेरा, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है, तो हमने दिया एम्प्लॉय आईडी पहला, फिर दूसरा एम्प्लॉय नेम, फिर एम्प्लॉय सैलरी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जैसे मान लो कि हम एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय सैलरी दे देते हैं, फिर एम्प्लॉय नेम दे देते हैं मोनू, अभी ये इंसर्ट होना चाहिए बट ये एरर थ्रो करेगा। क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू मोनू फॉर कॉलम एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। मतलब ये अंडरस्टूड है, ये मोनू को एम्प्लॉय सैलरी में डाल रहा है, बट हम क्या सोच रहे थे मोनू जाएगा एम्प्लॉय नेम में और ये 10,000 जाएगा एम्प्लॉय सैलरी में। लेकिन ये ऑर्डर को फॉलो करता है, पहला एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी में जाएगा, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम में 1000 गया, और एम्प्लॉय सैलरी में बोला भाई साहब मोनू अलाउड नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे कंस्टेंट लगा इंटीजर, इसमें इंटीजर जाएगा एम्प्लॉय सैलरी में, बट यहाँ पे हमने इसको बैरिकेड दे दिया है, इसलिए वो एरर मार रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अगर हमको अपने मन से ये देना है ऑर्डर, तो उसके लिए भी वही है जो हमने ऊपर देखा है, ये है। तो आपको आप ये बताना पड़ेगा भाई साहब कौन सा फॉलो आप ऑर्डर करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा और उसमें लिखो पहले क्या डालना चाह रहे हो, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फिर हम डालेंगे एम्प्लॉय सैलरी, फिर डालेंगे एम्प्लॉय नेम। अब क्या है, अभी आपका अब फिर से एरर मार रहा है। अब एरर क्यों मार रहा है, कारण वही है ये 101, क्योंकि प्राइमरी की हमारा लगा हुआ है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 102 भी हो चुका है तो इसको 103 कर देते हैं, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो हमारा 3 रिकॉर्ड आ चुका है उसमें। एरर से आपके मन में एक डाउट आया होगा कि एरर कितने टाइप का होता है। तो जनरली हम इसमें MySQL में 2 टाइप का एरर देखते हैं, वो जो एक हम सिंटैक्स एरर करते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे सोनू में, यहाँ पे इसको हम कोट में नहीं लिखे थे तो ये एक एरर दिया था जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। और दूसरा एक एरर होता है एक्सिक्यूशन एरर, जो कि होता है जैसे हमने यहाँ पे सिंटैक्स सब तो सही था, ये तो 101 एक्सिक्यूशन एरर है, ठीक है। सिंटैक्स सब एरर है चल गया, लेकिन ये एरर कब आया, प्रोसेसिंग के टाइम में, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमरी की लगाया था। एक्सिक्यूशन के टाइम में ये क्या बोलता है कि भाई साहब ये अलाउड नहीं है, ये डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे नहीं चलेगा, तो ये हमारे एक्सिक्यूशन एरर है, ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है। तो जनरली ये 2 टाइप के एरर देखते हैं। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टेबल में चल क्या रहा है। तो टेबल को चेक करने के लिए फिर से हम एक कमांड यूज़ करेंगे या फिर क्वेरी बोल सकते हैं, जैसे वो डिस्क्राइब यूज किए थे। यहाँ पे अगर आप बोलोगे डिस्क्राइब से हमारा टेबल शो करा देगा, तो वो नहीं होगा। तो डिस्क्राइब से आपको उसका फॉर्मेट बताता है कि टेबल का क्या क्या फॉर्मेट है क्या। अगर आपको टेबल का डेटा देखना है, डिटेल देखना है, उसके लिए होता है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है 101 एम्प्लॉय आईडी है, नेम सोनू है और एम्प्लॉय सैलरी 10,000 है। और दूसरा वाला जब हम इंसर्ट किए थे 2 ठो, तो उसका 102 है, सोनू है, और उसका सैलरी कुछ नहीं है, इसको हम इंटर्न के रूप में भर्ती किए। थर्ड है एक ठो 103 मोनू है, ये 10,000 है। इसको हम क्यों डाले थे, क्योंकि इसमें हमको क्या है अपने मन से ऑर्डर देना था, टेबल का ऑर्डर फॉलो नहीं करना था। जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, हमने क्या किया था, एम्प्लॉय सैलरी को बीच में डाल दिया, एम्प्लॉय नेम को बाद में डाल दिया था। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम इस सेलेक्ट कमांड पर और आगे बात करेंगे। और इस पर ये स्टार है, इसको स्टार को हम बोलते हैं एस्ट्रिक, ASTERIS एस्ट्रिक, इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो इस पर हम कल और बात करेंगे, मतलब कल अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मैंने अभी लिखा है इसको कॉपी करके आपको दे दूँ।